बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो बायो के अंदर आजकल के दौर में बायोटेक्नोलॉजी टॉप पे जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस लफ्ज़ के डिफिनीशन ही में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि वो कंफ्यूजन है क्या और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो उसको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो करेंगे। तो चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ की तरफ। तो जनरली बायोटेक्नोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स आर देयर प्रोसेस फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। जनरली हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं कि जब हम जानदार या उनके जो काम हैं वो इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस डिफिनीशन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं या उनके जो काम हैं वो हमें फायदा देते हैं, वो सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे बैलों के जरिए से हम हल चलाते हैं, यहाँ पे बैल जो है हमें फायदा देते हैं हल चलाने में, तो हम समझते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जैसे गधा जो है वो वजन लादने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो समझते हैं कि ये भी बायोटेक्नोलॉजी में है। जैसे घोड़ा हम सवारी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वो भी फायदा देता है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। यहाँ पे हमारे ज़हन में एक कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को, हालांकि ये सारे के सारे जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आते, लेकिन ये हमारे ज़हन में एक बेचैनी जो है वो पैदा कर देती है। अब इस बेचैनी को दूर करने के लिए अगर इस डिफिनीशन के अंदर हम 2-3 अल्फाज का इजाफा कर दें तो खुद ब खुद ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। वो 2-3 अल्फाज क्या है? बाय मॉडिफाई द नेचुरल सिस्टम और प्रोसेस। अब हमने कहा कि लिविंग थिंग्स या उनके अमल को हम इंसान की फलाह के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके जरिए से हम क्या करते हैं, जो नेचुरल सिस्टम होता है या प्रोसेस होता है उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन लेके आते हैं। अब मिसाल आपको दूं, नेचुरल सिस्टम या नेचुरल प्रोसेस का मतलब ये है कि कुदरती तौर पर जो चीज हमें फायदा देता है, जैसे एक गाय है वो हमें कुदरती तौर पर 4 किलो 5 किलो दूध जो है वो देती है। अब इस गाय के अंदर हम चेंज लेके आए, मॉडिफिकेशन लेके आए, किसके जरिए से? लिविंग थिंग्स के जरिए से या उनके प्रोसेस के जरिए से, और उस गाय से 10 किलो 12 किलो 8 किलो दूध जो है वो लेना शुरू कर दें। अब एक गाय का नेचर था 5 किलो 4 किलो 6 किलो, लेकिन हमने उस नेचर को चेंज करके 8 9 10 तक पहुंचा दिया। अब इस मॉडिफिकेशन के बाद हमें ज्यादा फायदा हुआ और इस तरह फायदे को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और ये जो फायदा हमने हासिल किया वो लिविंग थिंग्स के जरिए से हासिल कर दिया। अब यहाँ पे खुद ब खुद हमारी जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई। अगर खेत की बात हम करें, खेत में हमें मॉडिफिकेशन नहीं नजर आती। अगर हम बैलों के जरिए से वहां पे अनाज बोएं या किसी और जरिए से ट्रैक्टर से बोएं, तो अनाज का जो मकदार होगा या जो क्वालिटी होगी वो वही की वही होगी, उसके अंदर बैलों से और ट्रैक्टर से चेंज नहीं आता। जबकि यहाँ पे हमने लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करके चेंज लेके आया है, तो तभी इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन जो है मेरे ख्याल में आपका दूर हुआ होगा। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है आजकल के दौर में दो जो टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, दो टेक्निक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं और टॉप पे जा रही हैं। वो दो टेक्निक्स क्या हैं? वो दो टेक्निक्स, इनमें से एक का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरे का नाम जो है वो है फर्मेंटेशन। अब आज के लेक्चर में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगली लेक्चर में जो है फर्मेंटेशन डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द एडिशन और डिलीशन
or replacement of a gene or its part in the genome of an organism to bring a desirable change. अब यहां पे हम कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीनोम के अंदर, जीनोम का मतलब उसका टोटल लाइफ जो कोड है, यानी उनका जो न्यूक्लिक एसिड है, उनका न्यूक्लिक एसिड टोटल जो जीन है वो वहां पे मौजूद होते हैं और वो टोटल जो लाइफ एक्टिविटीज हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। यानी जितने भी कैरेक्टर हैं वो जीनोम के अंदर मौजूद होते हैं, जीन मौजूद होते हैं। अब उस जीनोम के अंदर हम एडिशन करें या डिलीशन करें, यानी कोई जीन जो है वो ऐड करें या कोई जीन जो है वो डिलीट करें, या जीन का कोई भी पार्ट डिलीट करें, हिस्सा डिलीट करें या रिप्लेस करें। रिप्लेस का मतलब एक को हटाए उसकी जगह दूसरा लेके आए। अब इन तीन तरीकों से हम जीनोम के अंदर चेंज करके एक डिजायरेबल चेंज जो है वो लेके आते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। मिसाल अगर आपको दूं, यहाँ पे आप देखें जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ी तो वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से कर सकते हैं। अब कैसे? वहां पे एक जीन था जो कि दूध देने के लिए था, लैक्टेशन के लिए था। वो जीन जो था वो 5 किलो वाला, 6 किलो वाला था। अब हमने उस जीन को रिप्लेस किया 10 किलो वाले के साथ, या उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन कर दी, यानी मॉडिफिकेशन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो है हमने चेंज कर दिया। अब उस मॉडिफिकेशन की वजह से उस कैरेक्टर के अंदर चेंज आ गया, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसी तरीके से क्रॉप्स की क्वालिटी के अंदर हम मुख्तलिफ जीन्स को ट्रीट करके इन तीन तरीकों से या उनके पार्ट्स को ट्रीट करते हैं। यानी एक जीन के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड हैं, उन 1000 न्यूक्लियोटाइड में से हम 500 जो हैं, 300 जो हैं वो डिलीट करें और अपनी डिजायरेबल चेंज लेके आए, तो वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़मरे में आता है। तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे। अब इसको समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पार्ट है वो हम कहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, कि ये जो प्रोसेस है इसका तरीक़ाकार क्या है। तो पहले चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो रिक्वायरमेंट्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स में हमें 4 किस्म की चीजों की जरूरत होगी। पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है जीनोम, और जीनोम हो जिसमें हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी वो जीन जिसके अंदर हम मॉडिफिकेशन के ख्वाहिशमंद हैं उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यानी जीनोम हमें चाहिए होगा और जीनोम के अंदर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चाहिए होगा, जो कि हमें उसके खुसूसियात सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है स्पेसिफिक वेक्टर। स्पेसिफिक वेक्टर, अब वेक्टर क्या है? वेक्टर यहाँ पे वो मॉलिक्यूल है, वो सब्सटेंस है जो कि हमारा जो डिजायरेबल जीन है उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्लाज्मिड है। तीसरे नंबर पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो है एंजाइम्स। अब मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स जो हैं हमें चाहिए होंगी मैकेनिज्म के लिए, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मैकेनिज्म में हमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, जो कि एंडोन्यूक्लियेसेस हैं यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं या लाइगेसेस एंजाइम्स हैं, तो उनकी ज़रूरत हमें होगी। चौथी जो पॉइंट है वो सबसे अहम, जो कि कहलाता है एक्सप्रेशन सिस्टम। अब एक्सप्रेशन सिस्टम क्या है? एक्सप्रेशन सिस्टम ये है कि जो ऑर्गेनिज्म
हमें ये जो चेंज हम लेके आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, उसको शो कर देता है, उसको हम एक्सप्रेशन सिस्टम कहते हैं। वो एक्सप्रेशन सिस्टम कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी ऑर्गन, कोई भी पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जो कि वो चेंज हमें जाहिर कर दें, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम। यानी यहाँ पे हमने एक गाय के अंदर जो है वो चेंज कर दी, मॉडिफिकेशन कर दी, अब उस गाय ने जो है हमें वो मॉडिफिकेशन जाहिर कर दिया, 10 किलो दूध दे दिया, तो वो एक्सप्रेशन सिस्टम हो गया। इसी तरीके से किसी भी बैक्टीरिया के अंदर हम एक जीन डाल देते हैं और वो बैक्टीरिया जो है उस जीन को हमें एक्सप्रेस करके दे देती है, यानी उसकी खुसूसियात हमें जाहिर कर देती है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम। अब मज़ीद ये 4 स्टेप और ये मैकेनिज्म वजाहत के साथ इंशाल्लाह अगली क्लास में कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।